हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे बीएड का जो सेशनल है, जो हमारा एक पेपर है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। उसमें टॉपिक है भाषा में मौखिक अभिव्यक्ति। तो इसका जो फर्स्ट पेज है वो इस तरीके से बनाया है। सेकंड पेज जो है वो कंटेंट का है, या इंडेक्स भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। और इंडेक्स में आप परिचय, परिभाषा, उद्देश्य, ये सारे टॉपिक्स आप लिख सकते हैं आराम से। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका नेक्स्ट अल्टरनेट में हम लोग यहाँ पे लिखते हैं और इस साइड में हम डायग्राम चिपकाते हैं। इस साइड लिखते हैं, इस साइड हम लोग डायग्राम चिपकाते हैं। तो मैंने ये थोड़ी सी अपनी दिमाग लगा के कुछ कलाकारियाँ की है। भाषा में मौखिक अभिव्यक्ति है तो परिभाषा, उद्देश्य आ गए उसके। फिर उसके बाद में है इधर डायग्राम, प्रश्नोत्तर विधि, आदर्श वाचन विधि, और यहाँ पे मौखिक अभिव्यक्ति कौशल की शिक्षण विधियाँ, मौखिक अभिव्यक्ति विकास में शिक्षण की भूमिका, मौखिक अभिव्यक्ति में कुशल बनाने हेतु विभिन्न इस अवसर। उसके बाद में ये पेज है जिसमें मौखिक कार्य की रूपरेखा लिखी हुई है और मौखिक अभिव्यक्ति का जीवन में महत्व लिखा हुआ है। वाद विवाद एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, दो हम लोगों ने फोटोग्राफ्स लगाए हैं जो कि आप न्यूज़पेपर से भी कटिंग कर सकते हैं या प्रिंट भी निकाल सकते हैं, न्यूज़पेपर से भी कटिंग कर सकते हैं, जैसा आपको सुविधा लगे। यह है आपस में बोलना, सुनना, ये सब सीखने की विधि है। इस साइड हम लोगों ने लिखा है अधिगम की सरलता, अनुकरण, अभ्यास और कुशलता में सहायक। देन नेक्स्ट हमारे पास में चार्ट है। अब चार्ट हो या फ्लो डायग्राम हो या कोई फ़ोटोग्राफ्स हो, वो हमें इस साइड चिपकाना होता है या इस साइड लिखना होता है। सो हमने लिखा है इस साइड, ठीक है। यहाँ पे है भाषा में मौखिक अभिव्यक्ति, योग्यता का विकास। देन यहाँ पे भी लिखा हुआ है मौखिक अभिव्यक्ति योग्यता के विकास के साधन या विधियाँ। उसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा डायग्राम, और यहाँ पे भी, और यहाँ पे है वार्तालाप, स्वर वाचन, प्रश्नोत्तर, चित्र वर्णन, कहानी सुनना व सुनाना, दोनों आ जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है कविता पाठ, अंताक्षरी प्रतियोगिता, वाद विवाद, भाषण प्रतियोगिता। यहाँ पे भाषण वाला आ जाएगा। और इसके नेक्स्ट आ जाएगा ये, और अशुद्ध उच्चारण की समस्याएं एवं उपचार। यहाँ पे लिखना है, आपको लिख सकते हैं। फिर मैंने ऐसे ही इमोजी बना दिए, जो लास्ट पेज था उस पर खाली पेज था। सो और यहाँ पे है संदर्भ लिखना है हमें जहाँ से ये कंटेंट लिया है, जिस बुक से ये कंटेंट लिया है या गूगल से लिया है, जहाँ से भी आपने लिया है, रिसर्च पेपर से लिया है, वो सारा आपने संदर्भ लिखना है, रेफरेंस लिखना है, ठीक है। यहाँ पे ये समाप्त है। थैंक यू फ्रेंड्स।